सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमने कई श्लोकों का वाचन किया है, कई श्लोकों को समझने का प्रयास किया है। जीवन में अभिमान यदि हम करते हैं तो कभी भी सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। अभिमान व्यक्ति को दुख देता है, इसलिए अभिमान की निंदा की गई है। किया अभिमान तो सम्मान नहीं पाएगा। संसार में कोई भी व्यक्ति कितना धनवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, पहलवान हो जाए, लेकिन यदि वो विनम्र है तो ही संसार में उसकी यश कीर्ति, उसका जो है गौरव गाया जाता है, गौरवगान होता है। और जो व्यक्ति इसके अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो वो सदा ही निंदा का पात्र होता है, सदा ही उसकी लोग निंदा करते हैं। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि कोई जय जयकार करे, लेकिन अधिक समय तक जय जयकार नहीं कर सकता है। अहंकार व्यक्ति को तोड़ देता है, उसको चकनाचूर कर देता है। इसलिए अहंकार हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है 60वें श्लोक में, सजातः कोऽप्यासीन् मदन्य रिपुणा मूर्धनि धवलम्। कपालं यस्योच्चैर्विनिहितमलङ्कारविधये नृभिः प्राणत्राणा प्रवणमतिभिः कैश्चधुना। न मद्धिः कः पुंसाम् अयमतुलदर्पज्वरमभरः। तुलदर्प ज्वर भरः। कहा कि दर्प ज्वर भरः कहा। स जातः यस्य धवलम कपालम मदन रिपुणा उच्चैः मूर्धनि अलंकार विधये विनिहितम स कः अपि जातः आसीत् प्राण त्रास प्रवण मतिभिः कैश्चित् नभिः नमद्भिः अधुना पुंसाम अयम अतुल दर्प ज्वर भरः कहा। जिसकी धवलम कपालम, यस्य मतलब धवलम कपालम, उजली खोपड़ी को, मदन रिपुणा जो कामदेव के शत्रु भगवान शंकर के द्वारा उच्च ही ऊंचे मूर्धनी माथे पर अलंकार विधेय आभूषण के रूप में विनिहितम रख लिया गया है। स वह कोपी कोई भी जात आसित विरल ही
उत्पन्न हुआ होगा, पैदा हुआ होगा या पैदा हुआ था, जो प्राण त्रास, प्राण बचाने की प्रवण इच्छा से कैश्चित थोड़े से मनुष्यों के बुद्धि अर्थात बुद्धि से प्रणाम करने वालों पर अब मनुष्यों को यह अतुलनीय गर्व का अर्थात अहंकार का बुखार क्यों हो गया है। जिसकी धवल कपाल को कामदेव के शत्रु भगवान शंकर के द्वारा ऊंचे सिर पर अलंकार के रूप में रख लिया गया है। ऐसा कोई विरले ही उत्पन्न हुए थे, किंतु अपने तुच्छ प्राणों की रक्षा करने में बुद्धि लगाने वाले थोड़े से जो है प्रणाम करने वाले मनुष्यों से पुरुषों को यह अतुलनीय गर्व का बुखार क्यों हो जाता है। मतलब क्या है कि जो धवल कपाल किसको बोलते हैं? जो चंद्रमा है, शिव जी तो हैं धवल कपाल और चंद्रमा को धारण करने वाले हैं, वो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं। जो उस ये कहें कि संसार में आसक्ति को, वासना को या कामना को जगाने वाला जो सौंदर्य है, वो जो व्यक्तित्व है, जो एक प्रकार से व्यक्ति को जब प्रकाश होता है चंद्रमा का, तो अलग अलग जो लोगों की वासनाएं भी, और कोई उपासना के लिए, कोई वासना के लिए अपने जीवन को बढ़ाता है आगे। परंतु ये जो जिसका आलंबन लेकर के जो कामदेव हैं, उनके जो है एक प्रकार से भगवान शिव ने उस चंद्रमा को ही अपने मस्तक का आभूषण बना लिया। ठीक है ना, उसको क्या बना लिया? आभूषण बना लिया, तो उसको रख लिया। तो ऐसे कोई साधारण कार्य नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई थोड़ा सा जो है प्रणाम कर ले, थोड़ा सा कोई जो है स्तुति कर ले, तो उसी में किसी को जो है अहंकार आ जाए, गर्व आ जाए। तो ये अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में हमसे ज़्यादा गुणवान भी व्यक्ति हैं, हमसे ज़्यादा जो है धनवान व्यक्ति भी हैं। हम कोई हमको चाहे स्तुति करे हमारी, चाहे कोई निंदा करे, हमको चाहे कोई सम्मान दे, चाहे अपमान करे, चाहे पुरस्कार दे, चाहे तिरस्कार करे, चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई वंदनीय समझे, चाहे कोई निंदनीय समझे, हमको दुनियादारी से लेना देना नहीं है। हमको सम अवस्था में, समता में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सम स्थिति होगी तो व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व अच्छा होगा और साधना भी अच्छी होगी। नहीं तो ज्वर है ना, दर्प का ज्वर, अहंकार का ज्वर, ये व्यक्ति को एक अच्छा साधक नहीं बनने देता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। और फिर जो है कहते हैं कि बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो समय और शक्ति वो सदा एक जैसी नहीं रहती, समय बदलता है, शक्ति भी बदलती है। तो अहंकार किस बात का? अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरों के जो है बजाय स्वयं के दोषों को देखना। हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं ना, हमको अपने दोष देखना है, अपना दोष दर्शन करना। इसलिए कहा
परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा। प्रसादं किं नेतुं विशसि हृदये क्लेशकलितम्। प्रसन्ने त्वय्यन्तः सवयमुदित चिन्तामणिगणो। विविक्तः संकल्पः किमभिलषितं पोष्यति न ते। बहुत सुंदर बात कही कि हृदय बहुधा परेशान चेतांसी प्रति दिवसम आराध्य क्लेश कलितम प्रसादम नेतुम किम विशति। त्वयि अंतः प्रसन्ने स्वयं उदितं चिंतामणि गणः विमुक्तम संकल्पः ते किम अभिलषितम न पुष्यति। हृदय, हे मन, बहुधा अनेक प्रकार से परेशान दूसरों के चेतांसी चित्त को प्रतिदिवसम प्रत्येक दिन आराध्यम प्रसन्न कर, क्लेश कलितम कष्टों से भरे, प्रसादम कृपा को नेतुम प्राप्त करने की किम विशति क्यों चेष्टा करता है। त्वयि तुम्हारे अंतःकरण के प्रसन्न होने पर स्वयं उदितम स्वयं उत्पन्न चिंतामणि जो है नामक जो पत्थर है या रत्न है, गणाह रत्नों के समूह विमुक्ता संकल्प छूटी हुई इच्छाओं वाले तुम्हारी किम कौन अभिलिषितम इच्छा न पुष्यति न पूर्ण होगी। कहने का आशय ये है कि तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। ये जो हमारी जो है अपने जीवन के दोषों को निकालने की जब स्थिति आ जाएगी, तब जब तक हम अपने अंदर के दोषों को निहारेंगे नहीं, जब तक हम अपनी कमी को नहीं सुधारेंगे, तब तक संसार में हम आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए हमको अपनी त्रुटियों को, अपनी गलतियों को, अपने जो स्वकर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के पालन में हमको अपना परिमार्जन करना नहीं भूलना। अपना परिमार्जन परम आवश्यक है। हे मन, अनेक प्रकार से दूसरों के चित्त को प्रत्येक दिन प्रसन्न कर जो है कष्टों से भरे कृपा को प्राप्त करने की क्यों चेष्टा करता है। तुम्हारे अंतःकरण के प्रसन्न होने पर स्वयं उत्पन्न चिंतामणि नामक मनोरथ पूरक पत्थर रत्नों के गण जो है छोटी इच्छाओं वाले तुम्हारी कौन इच्छा नहीं पूर्ण करेगी, अर्थात सभी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी। ये तो थोड़ा सा जो है धैर्य रखो और अपने जो है अपने ऊपर चिंतन करो, अपने कार्यों का संपादन करो। नहीं तो जो है यदि हम दूसरों के दोष देखेंगे, अपने दोष नहीं देखेंगे। कहते हैं कि दूसरों के छोटे छोटे दोष भी बड़े से दिखाई पड़ते हैं, है ना। का सरसों के बीज जैसा किसी का दोष है तो हमको बहुत बड़ा दोष दिखाई पड़ता है, और हमारे जो है चूहे के बिल जैसा दोष है और हमको दिखाई नहीं पड़ता, तो हम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा कि ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जल चुके जो शव है उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। ये अपनी गलतियां देखिए, दूसरों के जो है गुण, अपनी गलतियां देखो सदा। ऐसा जो काम करना शुरू कर देता है, आत्मनिरीक्षण जो शुरू करता है, वो
कभी हताश निराश नहीं होता, वो सदा आगे बढ़ता रहता है। और आगे कहा, परिभ्रमसि किं मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यताम, स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तत् नान्यथा, स्वयं भवति यद्यथा अतीतम अनुस्मरन्नपि च भाव्य संकल्पयन्, न तर्कीतं समागमनुभवामि भोग भोगनाहम्। परिभ्रमसि किं मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यताम, स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तत् नान्यथा, अतीतम अनुस्मरन्नपि च भाव्य संकल्पयन्, न तर्कितं समा अनुभवामि भोग नाहम। तो चित्तम किम मुधा परिभ्रमसि, हे चित्त क्यों मुधा, व्यर्थ में ही परिभ्रमसि, चक्कर लगा रहे हो, तुम क्यों ही व्यर्थ में चक्कर लगा रहे उधर उधर। क्वचन कहीं, विश्राम्यताम, विश्रम्यताम ठहरो, थोड़ा सा ठहर जाओ, विश्राम करो। यत जो बात स्वयं अपने आप, यथा भवति जैसा होता है, तत् वह तथा भवति वैसा होता है, अन्यथा न भवति दूसरे प्रकार का नहीं होता। अहम मैं अतीतम, बीत गई सो बीत गई, बीत गई बात को अन अनुस्मरण, विचार ना कर, और भावी अपि आगे आने वाली बात का भी असंकल्पयन, विचार ना कर, अतर्कित बिना इच्छा के समागमान आए हुए भोगान भोगों को अनुभवामी भोगता हूं। हे मन क्यों व्यर्थ के चक्कर लगा रहे हो, कहीं विश्राम करो। जो बात स्वयं जैसा होता है, जैसी होती या होता है, वह वैसा ही होता है, दूसरे प्रकार का नहीं। मैं अतीत का या अतीत की जो है बात का विचार ना कर, जो है भावी बात का भी विचार ना कर, इच्छा के आए हुए भोगों को भोगता हूँ। जो बाहर का अंदर का भाव है, तो कभी अतीत की ओर, कभी भविष्य की ओर, कभी इधर कभी उधर जो स्थिति है, भ्रमण कर रहा है, वो भ्रमण या वो चांचल्य स्वभाव, वो चिंता अच्छी नहीं है। क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई, अतीत व्यतीत हो गया, अतीत क्या हो गया, व्यतीत हो गया। भविष्यत अनागत है, भविष्य भी आया नहीं, और जो वर्तमान है वो निर्दोष है। वर्तमान क्या है, निर्दोष है। इसलिए तुम क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती है। ये जलाती कि नहीं जलाती। तो ये जो चिंता है, ये चिंता चिता के समान है। केवल चिता में क्या है, एक बिंदी लगी है, चिंता में बिंदी लगी, चिता में बिंदी नहीं लगी। चिंता जिंदे व्यक्ति को जलाती है, चिंता किसको जलाती है, जिंदे व्यक्ति को, और चिता मुर्दे व्यक्ति को जलाती है। इसलिए तुम चिंता क्यों कर रहे हो। मन ठहरो, शांत हो जाओ, विश्रम्यताम, विश्राम करो, समाधि की प्राप्ति करो, क्योंकि चिंता करने से कोई लाभ नहीं। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को वो कोई पुरानी घटना याद आ जाए, उसी को वो विचार करता रहता है, और कभी कभी रोने लगता है। होता है कि नहीं, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझको ऐसा कह दिया था, मुझको वैसा कह दिया था, मुझको, मतलब ये चिंता है ना। और फिर वो कभी कभी जो है अवसाद में चला जाता है, कभी कभी क्रोध आ जाता है उसको, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। अरे जो बीत गई सो बीत गई, मिट्टी डालो उसमें, हाँ।
बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध नहीं, इतना सहज नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन ये जो है खोपड़ी ऐसी बनाई ईश्वर ने, है ना, सहज तो नहीं है, लेकिन इसको संतुलित करने का जो है, इसीलिए इसका नाम खोपड़ी है। चीजें खोई पड़ी रहती हैं, चीजें क्या है, खोई पड़े रहते। अगर तुम इसको बिल्कुल ताजा ताजा सब कुछ मिलेगा ना, तो पागल हो जाएगा व्यक्ति, हो जाएगा कि नहीं। अब वो जैसे किसी ने किसी को तमाचा मार दिया तो दुखी हो गया, और उसको बार बार वही लगा, रे ताजा बिल्कुल अभी तमाचा पड़ा है, तमाचा भी पड़ा है। हाँ, वो न्यूज वाले बार बार एक ही चीज को बार बार दिखाते हैं ना, तो वैसा फिर जो है उसका जीना बड़ा जो है वो हो जाएगा। किसी क्या देखो क्या है, सुख दुख तो सबके घर में आते हैं। अब किसी के घर में मृत्यु हो जाए किसी की, तो वो स्मृति यदि नहीं जाएगी तो व्यक्ति को तो वो तो ना खा सकता है, ना सो सकता है, ना बात कर सकता है। बोलो, उसको लगेगा तो अरे अभी अभी तो ये जो है हमारे जो है संबंधी मरे, हमारे कोई किसी का बाप, किसी का जो है भाई, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के पति पत्नी, जो भी संबंध होते हैं, तो वो भूलेगा नहीं तो कैसे जीवन चलेगा, है कि नहीं। तो ये जो जो है ना, इसीलिए इसको चीजें विस्मृति भी होनी चाहिए, स्मृति भी हो और विस्मृति भी हो, तब जाकर के जीवन हमारा संतुलित रहता है। ईश्वर ने बहुत अच्छा ये बनाया हुआ है, जितना आवश्यक है उतनी स्मृति हो और जितना आवश्यक उतनी विस्मृति हो, है कि नहीं। सुख है दुख है, उनमें संतुलन बनाना हमारा काम है। अगर संतुलन नहीं बनाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा। अब स्मृति हो, और इसने जो है हमको मारा था, बार बार स्मृति आ रही, तो उसके प्रति कभी जीवन में जो है ना वो नहीं होगा, या कोई भी बात गलती से ही सही या जानबूझ करके भी सही, किसी ने कर दिया हमारे साथ धोखा, तो हम बार बार खुद दुखी होंगे, उसको भी दुखी करेंगे, है कि नहीं। तुम ही हो, हम तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, हाँ, हम भूल नहीं सकते कभी भी। अब ऐसी बात है, तो ये बार बार याद आ रही, तो वो हमको जब याद आती तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है, शरीर खराब होगा ना हमारा, और व्यवहार भी खराब होगा, संतुलन संसार का बिगड़ जाएगा, है कि नहीं। कितने बार जो है माता पिता ने पीटा है, पिटाई हुई कि नहीं तुम्हारी कभी, सबकी हुई है, थोड़ा बहुत तो होती है, लेकिन अब उसमें ये माता पिता का कर्तव्य है कि गलती करे तो मारेंगे, पीटेंगे। पति पत्नी में कितने बार झगड़ा होता है, अब वो पत्नी बोले नहीं तुमने हमको पीटे थे, है, और पति बोले कि नहीं ये जो है ना ये ऐसा है, ऐसी है, वैसे है, तो संबंध क्या अच्छे होंगे कभी, जीवन में कभी परस्परता आएगी क्या। भाई भाई में कितने बार झगड़ा हो जाता है, बोले नहीं ये तो फिर दुश्मन हो जाएगा ना भाई। ये तो इसकी विस्मृति होनी चाहिए, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, विस्मृति हो जाए। अब ऐसी विस्मृति ना हो जाए कि अभी सुबह मिले थे शाम को मिले, तुम कौन हो जी, है, हम तो पहचानते नहीं आपको, है। कई दिन बाद घर में वापस आए, पत्नी से बोले कौन हो जी तुम, परिचय अपना दीजिए कौन है, और पत्नी ही बोले पति से कौन हो जी, कहाँ आ रहे तुम। अगर ये ऐसी विस्मृति होगी तो फिर कैसे परिवार चलेगा, है कि नहीं। अब आप यहाँ कक्षा में आके बैठे, कौन हो जी, तुम कौन हो, तो संबंध नहीं चलेंगे ना। तो संबंध को चलाने के लिए संतुलन आवश्यक है। चिंता छोड़ करके चिंतन करें, चिंता नहीं चिंतन करें, ये बात है। आगे और हम चर्चा करेंगे, अब यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।